जब से वे सपना की शादी करके मुक्त हुई तब से हर समय प्रसन्नचित्त दिखाई देती थी। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था। महरी से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिलाकर लाए अथवा झाड़ पोछे वाली देर से आए, सब माफ था। अब वे पहले की तरह उन पर बरसती नहीं थी। जो भी घर में आता उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती कि उन्होंने कैसे सपना की शादी की, कितने अच्छे लोग मिल गए, लड़का बड़ा अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा, फिर भी एक पैसा दहेज का नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें, आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं। बस सुंदर, सुसंस्कृत व सुशील बहू मिल गई, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वहाँ के सब हालचाल अपने घर वालों को सुनाती, कैसे उसकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाँव ही नहीं धरने दिया। वह तो रानियों सी रही वहाँ, घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर, वहाँ तो कभी मेहमान अधिक आ जाते तो सास दुलार से उसे भीतर भेजती हुई कहती, बेचारी सुबह से पाँव लगते लगते थक गई, नाते रिश्तेदार क्या भागे जा रहे हैं कहीं, जा बैठकर आराम कर ले थोड़ी देर। और उसकी ननद अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। यह सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई, कलेजा गज भर का हो गया। दिन भर चाव से रस ले लेकर वे बेटी की ससुराल की बातें पड़ोसिनों को सुनाने से भी नहीं चूकती। उनकी बातें सुनकर पड़ोसिन को ईर्ष्या होती। वे सपना की ससुराल वालों को लक्ष्य कर कहती, कैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में, एक पैसा भी दहेज नहीं देना पड़ा बेटी के विवाह में और ऐसा शानदार रोबीला वर मिल गया, ऊपर से ससुराल में इतना लाड प्यार। उस दिन अरुणा मिलने आई तो वे उसी उत्साह से सब सुना रही थी, लो जी सपना को तो एम बीच में छोड़ने तक का अफसोस नहीं रहा, बहुत पढ़ा लिखा खानदान है, कहते हैं एम क्या बाद में यहीं की यूनिवर्सिटी में पीएच भी करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो सपना हमेशा ही आगे रही है, अब ससुराल भी कद्र करने वाला मिल गया। फिर क्या सपना नौकरी करेगी जो इतना पढ़ा रहे हैं। अरुणा ने उनके उत्साह को थोड़ा कसने की कोशिश की, नहीं जी भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे, घर की कोठी है, हजारों रुपए कमाते हैं हमारे दामाद जी, उन्होंने सफाई दी। तो सपना इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस शौक। वे लोग आधुनिक विचारों के हैं न, इसलिए पता है आपको, सपना बताती है कि सास ससुर और बहू एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। रसोई में खटने के लिए तो नौकर चाकर है और खाने बनाने के ऐसे शौकीन है कि पर्दा तो दूर की बात है, मेरी सपना तो सिर भी नहीं ढकती ससुराल में। अच्छा, अरुणा ने आश्चर्य से कहा, मगर शादी के महीने भर बाद लड़की ससुराल में सिर तक न ढके, यह बात उनके गले नहीं उतरी। शादी के समय सपना तो कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हैं, तरह तरह के सलवार सूट, मैक्सी और गाउन सब धरे रह जाएंगे, शादी के बाद तो साड़ी में गठरी बनकर रहना होगा। पर संयोग से ऐसे घर में गई है कि शादी से पहले बने सारे कपड़े काम में आ रहे हैं। उसके सास ससुर को तो यह भी एतराज नहीं कि बाहर घूमने जाते समय भी चाहे, लेकिन बहन जी ये बातें क्या सास ससुर कहेंगे। यह तो पढ़ी लिखी लड़की खुद सोचे कि आखिर कुमारी और विवाहिता में कुछ तो फर्क है ही। श्रीमती अरुणा से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रीमती अरुणा को उनकी पुत्री के सुख से जलन हो रही है, इसीलिए उन्होंने और रस लेकर कहना शुरू किया, मैं तो डरती थी
मेरी सपना को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभेगी। पर वहाँ तो वह सुबह बिस्तर पर ही चाय लेकर आराम से उठती है। फिर उठे भी किस लिए? स्वयं को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता। अब चलूंगी बहन जी, श्रीमती अरुणा उठते उठते बोली। अब तो आप अनुराग की भी शादी कर डालिए, डॉक्टर हो ही गया है। फिर आपने बेटी विदा कर दी। अब आपकी सेवा ठल के लिए बहू आनी चाहिए। इस घर में भी तो कुछ रौनक होनी ही चाहिए। कहते कहते श्रीमती अरुणा के होठों की मुस्कान कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई। कुछ दिनों बाद सपना के पिता ने अपनी पत्नी को एक फोटो दिखाते हुए कहा, देखो जी कैसी है यह लड़की अपने अनुराग के लिए। एम पास है, रंग भी साफ है, घर बार कैसा है? उन्होंने लपक कर फोटो हाथ में लेते हुए पूछा। घर बार से क्या करना है, खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसे का नहीं चाहिए, यह मैंने लिख दिया है उन्हें। यह क्या बात हुई जी, आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया? हमने क्या उसे डॉक्टर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया? और फिर वे जो देंगे उन्हीं की बेटी की गृहस्थी के काम आएगा। अनुराग भी आकर बैठ गया था और अपने विवाह की बातों को मजे लेकर सुन रहा था। बोला, माँ मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके। ससुराल की दौलत का क्या करना है? बेशर्म, माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपनी ही पड़ी है, हमारा क्या कुछ रिश्ता नहीं होगा उससे? हमें भी तो बहू चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दूं उन्हें कि सगाई के लिए कोई दिन तय कर लें। लड़की दिल्ली में भैया भाभी ने देख ही ली है और सबको बहुत पसंद आई है। फिर शक्ल सूरत से ज्यादा तो पढ़ाई लिखाई माने रखती है। वह अर्थशास्त्र में एम है। उधर लड़की वालों को स्वीकृति भेजी गई, इधर वे शादी की तैयारी में जुट गई। सामान की लिस्टें बनने लगी। अनुराग जो सपना के ससुराल की तारीफ के पुल बांधती अपनी माँ की बातों से खींच जाता था, आज उन्हें सुनाने के लिए कहता, देखो माँ, बेकार में इतनी सारी साड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर लड़की के पास शादी के पहले के कपड़े होंगे ही, वे बेकार में पड़े बक्सों में सड़ते रहें तो इससे क्या फायदा? तो तू क्या अपनी बहू को कुनारी छोकरियों के से कपड़े यहाँ पहनाएगा? वह चिल्ला सी पड़ी। क्यों, जब जीजाजी सपना को पहना सकते हैं तो मैं नहीं पहना सकता? वे मन महसूस कर रह गई। इतने चाव से साड़ियाँ खरीद कर लाई थी। सोचा था सगाई पर ही लड़की वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ गया तो वे बाद में अपने आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारी हैसियत व मान सम्मान ऊंचा समझकर ही सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ तो बेटे ने सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटीन तो कुछ उदास थी। उन्हें करवटें बदलते देखकर पति बोले, सुनो जी, अब घर के काम के लिए एक नौकर रख लो। क्यों? वह एकाएक चौंकी। हाँ, क्या पता तुम्हारी बहू को भी सुबह 8 बजे बिस्तर पर चाय पीकर उठने की आदत हो तो घर का काम कौन करेगा? वे सकपका गई। सुबह उठीं तो बेहद शांत और संतुष्ट थी। पति से बोली, तुमने अच्छी तरह लिख दिया है न जी, जैसी उनकी बेटी वैसी ही हमारी। दान दहेज में एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ किस बात की कमी है? मैं तो आते ही घर की चाबियां उसे सौंप कर अब आराम करूंगी। पर मान, जरा यह तो सोचो, वह अच्छी श्रेणी में एम पास है, क्या पता आगे शोध कार्य आदि करना चाहे। फिर ऐसे में तुम घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगी तो वह आगे पढ़ कैसे सकेगी? यह अनुराग का स्वर था। उनकी समझ में नहीं आया कि एकाएक क्या जवाब दे। कुछ दिन बाद जब सपना ससुराल से आई तो वे उसे बात बात पर टोक देती, क्यों री,
तू ससुराल में भी ऐसे ही सिर उघाड़े डोलती रहती है क्या? वहाँ तो ठीक से रहा कर बहुओं की तरह और अपने पुराने कपड़ों का बक्सा यहीं छोड़ कर जाना। शादीशुदा लड़कियों को ऐसे ढंग नहीं सुहाते। सपना ने जब बताया कि वह यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही है तो वे बरस ही पड़ी, अब क्या उम्र भर पढ़ती ही रहेगी? थोड़े दिन सास-ससुर की सेवा कर, कौन बेचारे सारी उम्र बैठे रहेंगे तेरे पास। आश्चर्यचकित सपना देख रही थी कि माँ को हो क्या गया है। आशा करते हैं दोस्तों कहानी पसंद आई होगी।